हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्यवहारवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व अथवा व्यवहारवादी क्रांति के पूर्व के राजनीतिक सिद्धांतों और दृष्टिकोण के प्रासपिक कहा जाता है। परंपरावादियों का दृष्टिकोण मुख्यतः संस्थात्मक राज्य एवं सरकार का अध्ययन, संरचनात्मक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी, तार्किक, आदर्शात्मक, काल्पनिक, अति अनुशासनात्मक और वैज्ञानिक पद्धति को नहीं अपनाते हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण या परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के प्रकृति स्वरूप दृष्टिकोण क्षेत्र के विरोध के रूप में अपने राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान के स्तर पर लाने के समझोपयोगी बनाने के लिए प्रयास के रूप में व्यवहारवाद का आगमन हुआ है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक आंदोलन का रूप ले लिया है, जिसे ही राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति के रूप में जाना जाता है। इस दृष्टिकोण को विकसित करने का श्रेय अमेरिकी राजनीतिक शास्त्रों को जाता है, जिसमें मेरियम, लासवेल, आमंड, सिल्स, एस्टन नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। व्यवहारवाद की व्याख्या राजनीतिक विज्ञान के वास्तविक विज्ञान बनाने के प्रयास में रूप में की जाती है। यह राजनीतिक संस्था और रचनात्मक स्थान पर राजनीतिक व्यवहार को केंद्रित अध्ययन पर जोर देता है। वैज्ञानिक परिशुद्धता, परीक्षण, सत्यापन, परीक्षण, परिमामन, पारकलम व्यवहारवाद का मुख्य आधार है। व्यवहारवाद राजनीतिक अध्ययन में शोध और विश्लेषण के लिए अनुभवात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण पर जोर देता है, जो राजनीतिक विज्ञान को संस्थागत कानून और दार्शनिक सीमा बांधकर अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु राजनीतिक व्यवहार को ही मानता है। व्यवहारवाद कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है जिसकी अपनी निश्चित मान्यता ही नियम हो। इसे मनोदशा कहा जाता है। जोसेफ उन डेविड थर्मेन, किर्कपैट्रिक आदि ने वैज्ञानिक पद्धति को व्यवहारवाद का नाम दिया है। व्यवहारवाद का ऐतिहासिक विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक विज्ञान के इथरवादी और अनुभवी अध्ययन के साथ जुड़ा हुआ है। उल्लेखनीय 19वीं सदी के परंपरावादी दृष्टिकोण को बोलबाला था, किंतु 19वीं सदी के अंत में प्रायस आदि की रचनाओं में संस्थाओं के व्यवहार पर बल दिया है। जैसे ईस्टर ने फेस ऑफ द रियलाइजेबल रिसर्च कहा। व्यवहार 1908 में प्रकाशित 2 पुस्तकें ग्राहवाल्स एवं बेंटले का महत्वपूर्ण हाथ रहा। एक ने मनोविज्ञानी प्रभाव में मानव व्यवहार का अध्ययन किया, तो दूसरे ने समाजशास्त्रीय प्रभाव में सामाजिक समूह को कार्यों को अध्ययन करने महत्वपूर्ण माना है। मेरियम का व्यवहारवादी आंदोलन बौद्धिक पिता कहा जाता है। मेरियम की पुस्तक दी एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिक्स 1925 में व्यवहारवाद की एक ठोस आधार दिया। मेरियम ने शिकागो विश्वविद्यालय में व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में केंद्र बदल दिया, जो शिकागो संप्रदाय के नाम से विख्यात है। यह संप्रदायवाद व्यवहारवाद का एक प्रमुख गढ़ माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अवधि में व्यवहारवाद बौद्धिक प्रवृत्ति के रूप में एक प्रभावशाली आंदोलन बन गया। इस काल में अनेक अध्ययनों में द पीपुल चॉइस द वोटिंग बिहेवियर की व्यक्ति और समूह के संबंध में वैज्ञानिक आंकड़े प्रस्तुत किए, व्यवहारवाद को व्यापकता प्रदान की है। आधुनिक रूप से व्यवहारवाद के उदय निम्नलिखित कारण बताया जाता है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन प्रणालियों में निराशापूर्ण परिणाम के फलस्वरूप राजनीतिक विज्ञान में नए उपायों की खोज निकालने में कार्य आरंभ किया। व्यवहारवादी उपागम उसी का पर्याप्त परिणाम है। अन्य समाज विज्ञानों में नए तरीकों का प्रयोग हो रहा है, जो राजनीतिक विज्ञान में से अछूता कैसे रह सकता है। 1930 के दशक में अमेरिका में अनेक यूरोपीय छात्रों, विशेषकर जर्मन शरणार्थियों का आगमन हुआ। उन्होंने समाजशास्त्री विधियों द्वारा राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करना शुरू किया, जिसके कारण व्यवहारवादी उपायों की उपयोगिता पर बढ़ी। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में राजनीतिक शास्त्र में समाजशास्त्र विभाग में अध्ययन पद पर आसीन कुछ विद्वानों ने राजनीतिक समस्याओं के विश्लेषण हेतु व्यवहारवादियों के दृष्टिकोण पर जोर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का अपूर्णतापूर्ण उदाहरण करते हुए इस बात का स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को समझने के लिए संस्थाओं को अध्ययन करने बजाय उनमें काम करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार को अध्ययन करना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दशकों में राजनीतिक विज्ञान में क्षेत्र विस्तार के कारण व्यवहारवादी उपायों का उदय हुआ। व्यवहारवाद की मान्यताओं ईस्टर्न, रॉबर्ट, डहल, कैटलिन आदि विद्वानों की रचनाओं में व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं को विस्तृत चर्चा मिलती है। उसके आधार पर व्यवहारवाद की निम्नलिखित 4 मान्यताएं हैं। अध्ययन की इकाई जितनी छोटी होगी अध्ययन उतना ही व्यवहार और वैज्ञानिक होगा। राजनीतिक विज्ञान को जब तक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं बनाया जाएगा, तब तक इसकी अवधारणाएं निष्कर्ष स्थायी, निश्चित और सर्वदार्शनिक नहीं बन सकेगी। ज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति से संचित और सुरक्षित ज्ञान समग्रता की सच्चाई इस पर निर्भर करेगी कि वह ज्ञान अन्य पहलुओं कितनी संबंधित है। अनुबोलक सिद्धांत का प्रयोग आवश्यक है। डेविड ईस्टर ने अपने एक निबंध द करेंट मीनिंग ऑफ द बिहेवियरलिज्म के व्यवहारवाद की निम्नलिखित 8 बौद्धिक आदर्शों का उल्लेख किया है। नियमताएं, सत्यापन, तकनीकें, परिणामीकरण, मूल्य निरपेक्षता, क्रमाधिकरण, विशुद्ध विज्ञान, एकीकरण।
व्यवहारवाद की आलोचना। व्यवहारवाद सबसे बड़ी कमजोरी इसकी मूल निरपेक्षता से है। व्यवहारवादियों के पास संगतता और संबंध मान्यताओं का अभाव है। राजनीतिक विज्ञान के तथ्य और प्रकृति विज्ञानों भिन्न है। व्यवहारवाद ज्ञान के मिथ्या सिद्धांत का आधारित है जो केवल तथ्यों को ही वास्तविक मानता है, जबकि विश्वव्यापी मान्यताएं उतना ही यथार्थ है जितने तथ्य और तथ्यों के अर्थ केवल विश्वव्यापी मान्यताओं में संबंध ही हो सकता है। व्यवहारवाद के एक परामर्श देकर विज्ञान के विस्तार में सीमित कर देता है, जिसे हमें अपने राजनीतिक जीवन में उन्हीं पक्षों को अध्ययन करना चाहिए जिसको मापा या परिमाणित किया जा सकता है। लियो स्टोर्स के अनुसार व्यवहारवादी और एक और उनके शोधों की प्रकृति का स्पष्ट हो जाता है कि वे अपने व्यक्तिगत मूल्यों के नैतिक निर्णय को स्थापित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी ऐसा व्यवहारवादी नहीं है जो उदार प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करता है। उदारवादी जनतंत्र मूल्यों और व्यवहारों को विश्वास करते हुए अपने मूल्यों को निरपेक्ष मानना असंगतिपूर्ण है। व्यवहारवादियों ने अपने आपको तात्कालिक और गंभीर समस्याओं को अलग करके आराम कुर्सी और बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल कर दिया। अल्फ्रेड कॉर्बन ने कहा है कि व्यवहारवाद राजनीतिक के खतरनाक चक्कर से बचने के लिए विश्वविद्यालय में शिक्षकों का अवकृष्ट व्यक्ति है। यह अपूर्ण विश्लेषण पद्धति है जो क्या अध्ययन करता क्या होना चाहिए। व्यवहारवाद का योगदान। व्यवहारवादी क्रांति राजनीतिक शास्त्रों ने दृष्टिकोण को व्यापक बनाया है, उन्हें अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया। व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान को एकता और आधुनिकता प्रदान की। व्यवहारवादियों ने स्पष्ट किया कि उनका संबंध क्या से नहीं क्या होना चाहिए। राजनीतिक अनुसंधान तथ्यों को जानना अधिक महत्वपूर्ण है। व्यवहारवाद को अपने वैज्ञानिक अनुभवों के माध्यम से नई प्रविधियों के मापन के नए साधन विकसित किए हैं। नई अध्ययन पद्धति कारण अध्ययन संगत और फलदायी सिद्ध हो रहा है। व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान के लक्ष्य, स्वरूप, विशेष क्षेत्र, पद्धति विज्ञान आदि सभी को बदल दिया है। अब राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन संस्थाओं की संरचना, बदले प्रक्रिया समझने का अधिक ध्यान देता है।